नारद जी श्री शिव जी से मिलने कैलाश पर्वत गए। नारद को देखकर श्री शिव जी ने कहा कि आइए मुनिवर, आपका कैसे आना हुआ? जब भी आप आते हैं तो जन सेवा के लिए कोई न कोई कार्य ऐसा होता है जिससे जनमानस का कल्याण होता है। नारद जी ने कहा, नारायण नारायण, आप तो सभी कुछ जानते हैं, फिर आपको क्या बताना? मेरे मन में जो इच्छाएं उठ रही हैं, आप उसका समाधान बताने की कृपा करें। दोस्तों, श्री शिव जी ने कहा, बोलिए नारद मुनि, आप क्या पूछना चाहते हैं? दोस्तों, नारद जी ने कहा, हे प्रभु, आप मुझे ये बताइए कि ये संध्या देवी कौन थी और संध्या देवी ने मनुष्य को कौन कौन से श्राप दिए थे, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिसका प्रभाव आज भी मनुष्य जात पर पड़ता है। दोस्तों, श्री शिव जी ने कहा, आपका प्रश्न बहुत सुंदर है और इस प्रश्न के उत्तर से जनमानस का कल्याण होगा और जो भी इस कथा को श्रवण करेगा उसको पुण्य का भागी बनेगा। दोस्तों, श्री शिव जी कहते हैं कि इस कथा को ध्यान से सुनिए। श्री शिव जी ने कहा कि सुनो नारद, एक बार की बात है, ब्रह्मा जी कमल पर विराजमान थे और ध्यान में लीन थे। तब तक ब्रह्मा जी के मन में विचार आया, क्यों ना एक सुंदर ऐसी कन्या का निर्माण किया जाए जिससे पूरे विश्व को में उत्पत्ति की जा सके। दोस्तों, ब्रह्मा जी उस कला को सोच ही रहे थे तो उनके मन में उस इच्छाएं और तीव्र होती गई और उनके मन से एक त्रिभुवन सुंदरी कन्या उत्पन्न हुई। दोस्तों, वो कन्या इतनी सुंदर थी कि ब्रह्मा जी एकदम से उसको देख करके उनकी जो काम वासना थी वो जागृत हो गई। दोस्तों, वो चूँकि वो ब्रह्मा जी की मन से उत्पन्न हुई थी, मनस कन्या थी, इसलिए उसका नाम संध्या रखा गया। श्री शिव जी श्री नारद जी से कहते हैं, उस कन्या का मनमोहक जो दृश्य था, मनमोहक रूप था, वो इतना ज़्यादा ब्रह्मा जी को आकर्षित किया कि ब्रह्मा जी उसके पीछे पड़ गए और ब्रह्मा जी ने उससे विवाह करने की बात सोचने लगे। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि वो कन्या जो थी उसको ये अच्छा नहीं लग रहा था और जब उसने ब्रह्मा जी का ये रूप देखा तो उसके अंदर जो तेज था वो समाप्त हो गया और वो ब्रह्मा जी की अवहेलना नहीं कर सकती थी और वो काफ़ी बेबस हो रही थी। दोस्तों, ये सब प्रभु की इच्छा थी। प्रभु ब्रह्मा जी को निमित्त बनाना चाहते थे क्योंकि प्रभु को तो कुछ और ही मंजूर था, ऐसा श्री शिव जी ने कहा। और दोस्तों, उसके बाद वो कन्या जो थी वहाँ से चली गई, बहुत दूर चली गई और उसको लग रहा था कि हमको कहीं पे जा कर के तप करना चाहिए, तपस्या करनी चाहिए। और दोस्तों, कैसा माना जाता है कि वो कन्या जो संध्या थी वो बृहदलोक सरोवर के पास चली गई और जैसे ही वो बृहदलोक सरोवर के पास पहुंची, उधर से वशिष्ठ ऋषि आ रहे थे और वो कन्या ये सोच ही रही थी कि हमें किस तरह पूजन करना चाहिए, किस तरह तपस्या करनी चाहिए जिससे कि हम पुण्य को प्राप्त कर सकें। लेकिन उसको ये समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर पूजा तपस्या कैसे करे। जैसे ही वो वशिष्ठ मुनि को देखती है, क्योंकि वशिष्ठ मुनि पहले ऐसे ऋषि थे, ऐसे व्यक्ति थे जिसको उसने देखा था, जैसे ही उन्होंने उसको देखा तो उनके मन में बहुत अच्छे भाव जागने लगे। तो उस वशिष्ठ मुनि जी ने उस कन्या से पूछा, हे भद्रे, तुम कहाँ जा रही हो? तो उस कन्या ने कहा कि मैं इस जंगल में, इस वीरान में ऐसी जगह देख रही हूँ जहाँ पर हम तपस्या कर सकें, तप कर सकें। कृपया आप हमको वो जगह सुझाइए और ये भी बताइए कि हमें किसकी पूजा करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए। वशिष्ठ मुनि ने कहा कि तुमको श्री नारायण जी की पूजा करनी चाहिए और नमो नारायण, नमो नमो नारायण का जाप करना चाहिए और ये जाप तब तक करना चाहिए जब तक कि नारायण भगवान प्रकट ना हो जाएं। और दोस्तों, और ऐसे में वशिष्ठ जी उसको सलाह दे करके वहाँ से चले गए और वो जो कन्या थी वो तपस्या करने के लिए चली गई। दोस्तों, ऐसे में श्री शिव जी नारद जी से कहते हैं कि वो कन्या
कोई साधारण कन्या नहीं थी। वो उसने 4 युगों तक तप किया। उसका शरीर काफ़ी जीर्ण शीर्ण हो गया था, लेकिन उसने भी ठान लिया था जब तक कि नारायण भगवान प्रकट नहीं होते हैं तब तक मैं तप करती रहूँगी। दोस्तों, वो दिन दूर नहीं था जब 4 युग बीत गए। उसके बाद नारायण जी को लगा कि ये कन्या मेरी इतने दिनों से तपस्या कर रही है, ज़रूर मुझे इसे दर्शन देना चाहिए। बस जैसे ही वो कन्या जो है आंखें खोलती है, देखती है श्री नारायण का चतुर्भुज रूप देख करके वो दम रह जाती है। वो उनको देखती ही रहती है और उनको देख करके वो कुछ समझ नहीं पाती है कि हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों, अब ऐसे में जो श्री नारायण होते हैं उसके भाव वो समझ जाते हैं कि ये मुझसे कुछ कह नहीं पा रही है। इसलिए श्री नारायण जी ने उस कन्या को दिव्य ज्ञान, दिव्य दृष्टि और दिव्य वाणी प्रदान की, जिससे कि वो अपनी बात को आसानी से कह सके। जब उस कन्या ने दिव्य ज्ञान, दिव्य वाणी और दिव्य दृष्टि, तो उसके मन में आया कि हम इस चतुर्भुज रूप जो 4 करोड़ों सूर्यों के बराबर तेज उत्पन्न कर रहे हैं, वो उनकी स्तुति करना चाहती थी। उसने श्री नारायण जी की बहुत सी स्तुति की। फिर जब नारायण जी उससे प्रसन्न हो गए तो श्री नारायण जी ने कहा, हे कलभद्रे, तुम मुझसे क्या चाहती हो? तुम किस तरह के वरदान चाहती हो? मैं जानता हूँ तुम्हारा दिल काफ़ी दुखाया है। श्री ब्रह्मा जी ने, तो स्त्री कहती है, वो कन्या कहती है कि आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि संसार में कभी भी कोई भी व्यक्ति जो होता है वो हमको देख करके उसके अंदर किसी तरह का कोई विकार ना आए। और दोस्तों, उसने दूसरा ऐसा वर मांगा कि मेरा पति जो हो वो अगर मुझे कोई ऐसी पति के अलावा कोई और व्यक्ति हमको देखे या कुदृष्टि से देखे तो वो नपुंसक बन जाए। और दोस्तों, उसने तीसरा वर मांगा कि अब जब भी हम अपनी पवित्रता और अपने धर्म, पत्नी धर्म का पालन करें और उसमें किसी भी तरह की रुकावट नहीं आए। दोस्तों, श्री विष्णु जी ने उसको काफ़ी आश्वासन दिया और कहा कि मैं आज से ये वर देता हूँ कि जो मनुष्य होगा, जो मनुष्य की योनि में जन्म लेगा, उसके 4 रूप होंगे, बाल, कौमार्य, यौवन और जरा। और जब व्यक्ति का जन्म होगा तो उसके अंदर काम भावना बिल्कुल नहीं होगी, और उसकी काम भावना का जागृत कौमार्य जब होगा, कौमार्य की स्टार्टिंग में होगी। इस प्रकार तभी से प्रथा चली आ रही है कि जब व्यक्ति का जन्म होता है तो उसके अंदर किसी भी तरह की काम वासना नहीं होती है। और दोस्तों, 7 कल्पों तक इसमें वो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि वो कोई भी उसको वैसी कुदृष्टि डाले, और अगर वो ऐसा कोई करता है तो उसके जो पुत्र नपुंसक हो जाएगा। ऐसा विष्णु भगवान जी ने उसको वरदान दिया। और दोस्तों, इसके बाद श्री विष्णु जी ने कहा, क्योंकि वो मरना चाहती थी, विष्णु जी ने कहा वो सती होना चाहती थी, अग्नि में कूदना चाहती थी। श्री विष्णु जी ने उसको बनाया, ऐसा बनाया